बैरिस्टर अली जफर साहब सेनेटर भी बन गए हैं, आपको बड़ा मुबारक भी हो वैसे, लेकिन ये बताइएगा कि क्या इस तमाम सूरत हाल में बैरिस्टर साहब आपको लगता है कि अब आपकी गवर्नमेंट कंफर्टेबल जोन में चली गई है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये खुद ही लड़ भड़ के जो है वो काम बराबर हो गया है, या फिर कोई सीरियस चैलेंज है आपके सामने? देखें, हमारे सामने तो सीरियस चैलेंजेस हैं। हमारी ऑपोजिशन ये पीडीएम नहीं है। हमारी ऑपोजिशन तो है कि हमने बेहतर करना है इकोनॉमी को, हमने मुल्क को, जो लोगों को सहूलतें देनी हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसको हमने बेहतर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। हमारी ऑपोजिशन वो है। पीडीएम तो मेरी नज़र में, मैंने जो एनालिसिस किया है वो बड़ी देर से मैं ये सोच रहा था कि ये मुख्तलिफ जमातें हैं, आपस में ये जमातें लड़ती रही थी, ये इनकी आपस में दुश्मनी थी, इनके सपोर्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं, इनके लीडरान के अपने अपने ख्यालात हैं, इनके मैनिफेस्टोज अपने अपने हैं। तो इन्होंने, इनकी जो कोलिशन थी या इनका अलायंस था, उसने एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है इम्प्लोड करना, यानी उसने खुद ही अपने आप को तबाह कर लेना है। और वही मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब होगा, और अब वो नज़र आना शुरू हो गया है। वो जो आपने उसको, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहस है, मैं इसको कहता हूं ये लड़ाई है। और ये लड़ाई ऐसी हो गई है अब कि इसको अब वापस जोड़ना और इत्तेहाद को वापस लाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। बहुत क्लियर कट जो डिवीजन है, जो फासले हैं, वो नजर आना शुरू हो गए हैं। ये आप लोगों की कोई सियासी स्ट्रेटेजी है या फिर ये खुद ही हो गया सब कुछ, या आप भी किसी से कहीं राब्तों में हैं कि थोड़ा बेहतर कर लें काम? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी कोई लॉन्ग मार्च होगी, उसको देखेंगे और उसको डील करेंगे, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही पहले ही लड़ाई में आपस में ही पड़ गए। तो हम पहले भी कोई, मेरा ख्याल है पीटीआई को इतना फिक्र नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही एक तरफ हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कानून साजी पे। अब हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं जो काम करने हैं हमने अगले 2.5 साल में उनके ऊपर। मेरी अब सजेशन ये होगी पीडीएम को और सारी जमातों को कि इस वक्त सेनेट के इलेक्शंस हो चुके हैं, अच्छे अच्छे लोग सेनेट में आ चुके हैं। अब वक्त है कि हम वापस कानून साजी की तरफ जाएं। सर, अब आप लोगों ने ये, वजीर आजम ने तो खत लिख दिया, फिर आज इजलास भी हो गया, एक मुलाकात भी हो गई। मुझे ये बताइएगा कि ये अब रिफॉर्म्स पे क्या होगा, मतलब किस, कमेटी तो आप लोगों ने बना दी है, लेकिन किस हद तक से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अपोजिशन का एतराज ये है कि पीएमएलएन ने तो खैर उसको मुस्तरद कर दिया है, पीपी जो है वो तैयार है इसके ऊपर, लेकिन किस हद तक जो है ये बात आगे बढ़ सकेगी? क्योंकि ऑपोजिशन का एतराज ये है कि अगर संजीदगी से बैठ के बात करो तो ये हम पे चोर डाकू होने का इल्जाम लगा देते हैं। ये देखिए, वो जहां तक करप्शन की लड़ाई है वो तो चलती रहेगी, वो उसमें तो मेरा ख्याल है एक कदम भी पीछे नहीं होना हमने। लेकिन जहां करप्शन की जो हमने पकड़ना है लोगों को, वो चल रहा है। उसके साथ साथ एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी है, जो एमएनएज और सेनेटर्स बने हैं और जो पार्लियामेंट में हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि वो कानून साजी करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में। असल जिम्मेदारी तो अब ये हुकूमत पर आयद होती है ना, कि जब आप ये कहते हैं कि हमारी ऑपोजिशन कमजोर है, टूट गई है, हमें से कोई खतरा नहीं है, हमारे लिए और चैलेंजेस हैं, कानून साजी है, महंगाई है, गुड गवर्नेंस का चैलेंज है, खुद जाहिर है अब 1-1.5 साल बाद जाहिर है इलेक्शन का माहौल होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट पे तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है ना कि कानून साजी करने के लिए ऐसा साजगार माहौल बनाए कि वो अपने टेन्योर में जो है वो कुछ कानून साजी कर सके क्विकली। अगर फिर मैंने जरा डॉक्टर साहब की तरफ आना है। देखिए, हमारी मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में है और सेनेट में भी तकरीबन बराबरी है, और आइन इसमें बड़ा क्लियर है कि कानून साजी की जा सकती है इस वक्त। पहले हमें मसला ये था कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ सेनेट में नहीं थी, तो कानून साजी जो हम करना चाहते थे उसमें रुकावट आ जाती थी, और बदकिस्मती से ऑपोजिशन ही उसमें ज्यादा रुकावट डालती थी और हमें ऑर्डिनेंसेस देने पड़ते थे। अब मौका आ गया है कि हम ये नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी प्रॉपर लेजिस्लेशन कर सकते हैं। और ये जो एक पहली स्टेप ली है, मेरा ख्याल है बहुत अहम स्टेप है, इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। नहीं सर, मैं तो ये चाहता हूं कि इस मुल्क में जो पार्लियामान है वो फंक्शनल हो, पार्लियामेंट फंक्शनल हो, वो अपना किरदार अदा करे, डिबेटिंग क्लब ना हो, जो ऑफर्स की जाएं एक दूसरे को वो जेन्युइन हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है हमारे मुल्क में।
یہ اپنے اپنے مفاد کے لیے صرف قانون سازی کے لیے جا کر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,